गुड मॉर्निंग बच्चों। लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र ज्योति। आज वर्ग 8 विषय भूगोल हमारे संसाधन पुस्तक के अध्याय 5 में उद्योग के छठे भाग को लेकर मैं पुनः आपके सामने आया हूं। बच्चों, पिछले कक्षा में हम लोगों ने इसी अध्याय में लोहा इस्पात उद्योग के बारे में जाना था और आज हम लोग सूती वस्त्र उद्योग के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि वस्त्र निर्माण उद्योग विश्व का सबसे प्राचीन उद्योग है। जितने भी उद्योगों की हम बात कर लें उसमें वस्त्र निर्माण उद्योग सबसे प्राचीन है। इसका कच्चा माल रेशा जो प्राकृतिक तथा कृत्रिम होता है। एक प्राकृतिक रूप से जो उगाए जाते हैं जैसे कपास, रुई या और भी चीजों की, और कृत्रिम जैसे नायलॉन या और भी कई ऐसे रेशे हैं जिनका निर्माण कृत्रिम रूप से किया जाता है। और इस उद्योग के अंतर्गत मुख्य रूप से धागे की कताई, बुनाई शामिल है। वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। 18वीं सदी यानी औद्योगिक क्रांति से पूर्व सूती वस्त्र हाथों से बनाया जाता था और औद्योगिक क्रांति के पश्चात बिजली से चलने वाले करघे, जिसको हम लोग हथकरघा या हस्तकरघा कहते हैं, वो जो बिजली से चलने वाले करघों को क्या कहा जाता है? पावर लूम कहा जाता है। और इसके द्वारा सूती वस्त्र का निर्माण होने लगा। सूती वस्त्र निर्माण के प्रमुख कारकों की बात करें हम तो इसके सबसे प्रमुख कारक में है कच्चा माल यानी कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति संसाधन की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु अर्थात आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु में क्या होता है कि इसमें धागे टूटते नहीं हैं, परिवहन साधन, कुशल श्रमिक, समतल भूभाग, ये सभी जो कारक हैं ये हमारे सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना को प्रभावित करते हैं। प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक देश मुख्य रूप से चीन, भारत, जापान, यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके या इंग्लैंड, ब्रिटेन जो भी कह लें, यूएसएसआर संयुक्त राज्य अमेरिका, और इसमें यूके ब्रिटेन के मैनचेस्टर को विश्व का सबसे प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र माना जाता है। और इसी के आधार पर हम यहां देख पा रहे हैं कि जापान यानी जापान के ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। और जहां तक भारत की हम बात करें तो भारत में हम देख पा रहे हैं कि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो अहमदाबाद भारत का सबसे प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र है। तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। प्राचीन काल से ही भारत में उत्तम कोटि का सूती वस्त्र का उत्पादन होता था, पहले ही जब हाथों से बनाए जाते थे। किंतु पावरलूम के आविष्कार के बाद पश्चिमी देशों अर्थात हम कह सकते हैं कि अमेरिका, इंग्लैंड, जो भारत के पश्चिमी भागों में बसे हुए देश हैं, देशों द्वारा सस्ते दर पर उत्तम कोटि का सूती वस्त्र बाजार में आने से भारत का यह प्राचीन उद्योग काफी प्रभावित हुआ। पहले मुख्य रूप से मनुष्य के हाथों के द्वारा यहाँ उत्तम कोटि का सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता था। किंतु जब पावरलूम जो बिजली से, मोटर से चलने वाले जो हथकरघा है या करघा है उसका निर्माण हुआ या आविष्कार हुआ, उसके बाद से इन देशों के द्वारा सस्ते दर पर जब हम कोई काम मशीन से करते हैं तो स्वाभाविक है कि वह अच्छा और सस्ता भी होगा, लागत भी कम होगी। तो यह उत्तम कोटि का भी था और सस्ता भी था, जिस कारण से भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग था वह काफी प्रभावित हुआ और पीछे चला गया। भारत में यांत्रिक सूती वस्त्र उद्योग
यानी जो अभी वर्तमान में आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग की हम बात कर लें, जिसमें पावर लूम जैसे मशीनों का उपयोग हो रहा हो, वो 1854 में मुंबई में स्थापित हुआ। इसका और इसके बाद इसका विकास जो है महाराष्ट्र तथा गुजरात में तेजी से हुआ। और भारत में अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, लुधियाना, पानीपत, पुदुचेरी ये भारत के प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र हैं। भारत में प्रथम वस्त्र उद्योग, ये याद रखने जैसा तथ्य है, कोलकाता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में स्थापित हुआ था, जो कुछ समय बाद बंद हो गया। वो वहां सक्सेस नहीं किया। और पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसमें एक और भी महत्वपूर्ण तथ्य आप यहां देख पा रहे होंगे कि वस्त्र उद्योग को सम उद्योग भी कहा जाता है। तो सम उद्योग वैसे उद्योग को कहा जाता है जिसमें कच्चे माल और तैयार माल के वजन में अंतर नहीं हो। अर्थात कपास के द्वारा यदि हम 100 किलो कपास के द्वारा 100 किलोग्राम कपास के द्वारा हम वस्त्र का निर्माण करते हैं, तो उस वस्त्र का भी वजन 100 किलोग्राम ही होगा। तो इस तरह से इसमें जो परिवहन लागत की हम बात कर लें यहाँ पर, परिवहन साधन की या परिवहन लागत की, तो परिवहन लागत पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग इसी अध्याय के अगले वीडियो में हम लोग जो कह सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की बात करें, तो उसको लेकर हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।